आज हम चेन्नई में हैं और ये चेन्नई का ये जो घर है यहाँ पर इसका जो बनावटी है यहाँ चंदन ने जो चंदन शर्मा है आसाम से हैं वो उनने इस जंगल में आया और जंगल में घर बनाने का सोचा। और ये घर आप देख रहे हैं इसके ऊपर में ये बांस लगी हैं और पहले सिंवार बोलते थे इनको, और बांस को हम गोंडी में वद्दुर बोलते हैं। और ये जो लगा है ये लकड़ी का जो आप देख रहे हैं कत्थई कलर में, ये है सिंवार। इसको हम सिंवार बोलते हैं गोंडी में। और वद्दुर बोलते हैं बांस को, जो बांस का पूरा बना हुआ है। तो पुरानी पद्धति से इन्होंने बनाया है। हम चर्चा करेंगे चंदन से कि चंदन चूँकि ऐसा क्या आया इनको, अभी जो वर्तमान में क्या हो रहा है, सभी पढ़े लिखे बच्चों का नौकरी पेशा और जो जिनके पास में पैसा आना शुरू हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं अच्छा कंक्रीट का मकान बना लूं और सीमेंट और कंक्रीट का मकान बना लूं, ऐसा सोचता है। क्योंकि सीमेंट है, पत्थर है, ये जो गिट्टी होती है उससे जो बना हुआ मकान को लोग सजाते हैं। पर चंदन को ऐसा कौन सा दिमाग आया यार, सब लोग जो है कंक्रीट वर्क की ओर जा रहे हैं और ये चंदन जो है पुरानी पद्धति की ओर से आ गए हैं। जो पुराने ठाट बाट बनाते थे, मिट्टी का दीवार बनाते थे, मिट्टी के घर में रहते थे, इनका फर्श भी देखो जो कवेलू को रगड़ रगड़ के बना दिए गए, यहाँ कोई सीमेंट वीमेंट नहीं लगाया गया। तो चंदन चूँकि काफ़ी पढ़ा लिखा है और ये 10-12 एनजीओ में काम कर चुके हैं, प्रधान जैसे बड़ी संस्था में भी काम कर चुके हैं। और इनके द्वारा एक चेन्नई है, बालाघाट जिले के परसवाड़ा विकासखंड अंतर्गत चेन्नई कन्हार नाला के नज़दीक में। और कन्हार नाला के जो आजू बाजू बहुत अच्छा जंगल है और यहाँ से कान्हा नेशनल पार्क की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर की है। और चूँकि बफर जोन और नज़दीक है और यहाँ लगभग ये देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से सभी पेड़ पौधे नेचुरल वन कहा जाए, जिसे सतकट्टा नेचुरल वन में यहाँ इनके जो बाड़ी में इनके जो आजू बाजू इन्होंने लगा रखी है, यहाँ पर गराड़ी का पेड़ भी मिलेंगे, धवा का पेड़ भी मिलेंगे, लेंडिया का पेड़ भी मिलेंगे, साजा का पेड़ भी मिलेंगे और लगभग सभी प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और ऐसी जगह पर इन्होंने जबकि इस समय पीएम आवास में माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी को पक्के मकान दे रहे हैं, और इस बालक को क्या सूझ आया है, इसने जंगल के बीच में इतना अच्छा कच्चे मकान बनाकर बैठा हुआ है। चलिए हम जानकारी लेते हैं आज चंदन जी से। चंदन जी बताएंगे इस घर के बारे में। तो मैं और मेरे मित्र जो हैं धीरज है, साथ में गंगादिन यहाँ हैं, हम 3 लोगों ने मिलकर ये चर्चा किया कि ऐसा एक घर बनाया जाए जो कि नेचर के साथ ही जी मिलके चल सके। जो घर कंक्रीट, ये जंगल के बीच में कंक्रीट घर तो एक तो फिट भी नहीं बैठता, दूसरा मेरे को लगता है कि ऐसा अगर घर बनाते हैं जो कि ट्रेडिशनली यहाँ गोंड समाज के लोग भी पहले बनाते थे और साथ में ये जंगल के साथ मेल करते हुए हम लोगों ने घर बनाया है। रुद्र आशीष जी, ये आप कलकत्ता में उधर कलकत्ता से यहाँ आए हैं, क्या इस जंगल के बीच में ये घर में आपको अच्छा लगता है? जैसा शहर में तो क्या होता है कि पूरी गाड़ी और भाग दौड़ चीर पौर की आवाज़ आती रहती है, अब यहाँ है तो सुनसान, क्या यहाँ आपको अच्छा लगता है? जी हाँ, यहाँ एक प्रकार का सुकून मुझे यहाँ महसूस होता है, जो शहर में आज के तारीख में काफ़ी मुश्किल हो गया है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं जिस शहर से हूँ, कोलकाता से हूँ, हालांकि वहाँ पे इससे तो ज़्यादा कम गर्मी होती है, लेकिन जबकि यहाँ पे कोलकाता से टेम्परेचर तो ज़्यादा है, लेकिन इस घर में इस जगह पे रहते हुए मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ का ये घर का जो डिज़ाइन है और चारों तरफ जो भी यहाँ का एनवायरनमेंट है, तो उस पर मुझे रहने में अच्छा तो लग रहा है, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। स्वाभाविक है, जिस हिसाब से जो घर बना है और जो अभी लगातार लोगों का रुझान जो है पक्के मकान की ओर जा रहा है, जिससे आपको बता देना चाहूँगा कि सीमेंट और पत्थर का जो गिट्टी खदानें होती हैं बड़ी मात्रा में
उसका जो पक्का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोहन किया जाता है। और ये जो परंपरागत लकड़ी या बांस से बनाई जाने वाली घर हैं, इनमें अंतर होता है। इनमें ठंडक होती है और बांस तो फिर से पैदा हो जाती है, किंतु पत्थर फिर से पैदा नहीं होगी और उस खदान की कभी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक ही ये नेचर पे काम करने वाले प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करने के लिए और गांव-गांव में जाकर के प्रकृति का संदेश पहुंचाने के लिए रुद्र आशीष कलकत्ता से, चंदन शर्मा असम से, ये सब आकर के ग्रामीण क्षेत्र में और इस नेचर के साथ में रह करके और प्रकृति के साथ चल करके और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिसको आप विकासशील या विकसित मानते हैं वो विकासशील नहीं वरन वो विनाशशील की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर विकासशील या विकसित बनाना है तो नेचर के साथ चलना होगा, नेचर के साथ रहना होगा और नेचर आधारित मकानों का भी निर्माण कराना पड़ेगा ताकि जिससे इंसान का जीवन लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। मैं हूँ दरबू सिंह उइके। आज छोटी सी भेंट में चर्चा हुई भैया लोगों के साथ में और आप लोग इसी तरह का वीडियो हमेशा देखते रहिएगा।